आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। देहरादून से खबर, जहां विदेश दौरे से लौटे विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल नियुक्ति के बारे में जब एबीपी गंगा ने उनसे सवाल किया तो उन सवालों से बचते हुए नजर आए। मुकेश सिंघल 2 प्रमोशन लेकर विधानसभा सचिव तक पहुंचे। विधानसभा में शोध अधिकारी से सीधे सचिव की कुर्सी तक पहुंच गए। मुकेश सिंघल को पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने सचिव बनाया था। और आपको बता दें, नियुक्तियों को लेकर पहले से ही उत्तराखंड में घमासान चल रहा है। और जब विदेश दौरे से लौटे विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल और उनसे एबीपी गंगा संवाददाता ने सवाल किया तो उन सवालों से बचते हुए नजर आए। आपको बता दें, मुकेश सिंघल 2 प्रमोशन लेकर विधानसभा सचिव तक पहुंच गए। विधानसभा में शोध अधिकारी से सीधे सचिव की कुर्सी तक पहुंचे। और इनकी जो नियुक्ति है वो उस वक्त हुई थी जब विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल थे। हालांकि अब से 2 दिन पहले प्रेमचंद अग्रवाल से भी जब सवाल किया गया तो मीडिया के सवालों से वो भी बचते हुए नजर आए। भाजपा और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर है, तो यहाँ अब विधानसभा अध्यक्ष का इंतजार हो रहा है। विदेश दौरे पे थी, दिल्ली में पहुँच गई हैं, अभी उत्तराखंड नहीं आई हैं। लेकिन मुकेश सिंघल जो विधानसभा सचिव हैं वो विधानसभा पहुँच गए हैं। पिछले 2 दिनों से वे छुट्टी पे थे और दिल्ली से रविवार को वो सीधे देहरादून पहुँचे थे। उसके बाद 2 सोमवार और मंगल को छुट्टी पे थे। आज वो विधानसभा में आए हैं और विधानसभा में आने के बाद उन्होंने कुछ निरीक्षण भी यहाँ किए हैं। लेकिन जब मीडिया ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, उनकी नियुक्ति के बारे में, उनके प्रमोशन के बारे में बातचीत की और तमाम जो नियुक्तियाँ हुई हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश की, तो उन्होंने साफ कह दिया कि नो कमेंट्स। यानी कि साफ जाहिर है कि वो अभी भी खुद ये बात कहने से बच रहे हैं कि उत्तराखंड में जो भर्तियां हुई हैं वो किस आधार पर हुई हैं, जो नियुक्तियों में किस तरह की जो नियम हैं उनमें अपनाए गए हैं, नहीं अपनाए गए हैं। तो नो कमेंट्स यानी कि साफ जाहिर है कि वो अभी साफ नहीं कर पा रहे हैं कि नियुक्तियों को लेकर क्या बयान देने हैं, क्या कहा जाना है। क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी दिल्ली में हैं, उनके आने का इंतजार हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष ही इस पर अपना बयान जारी करेंगी कि क्या नियुक्तियों को लेकर किस तरह का निर्णय लिया जाना है। फिलहाल मुकेश सिंघल हैं वो यहाँ पर आए हैं विधानसभा में और 2 दिन की छुट्टी काटने के बाद यहाँ पर रहे और उसके बाद सीधे यहाँ से अब वो निकल गए हैं। कहाँ गए हैं ये नहीं पता, लेकिन भर्तियों को लेकर साफ स्पष्ट अभी नहीं कुछ कहा है उन्होंने। देहरादून से अपने सहयोगी महमद रावत के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। तो नियुक्तियों को लेकर आगे क्या कुछ होगा जब ऋतु खंडूरी पहुंचेंगी उत्तराखंड, तब ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको बता दें कि विदेश दौरे से लौटे विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल और जब नियुक्ति के बारे में उनसे सवाल एबीपी गंगा ने किया तो वो सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया, नो कमेंट्स कहते हुए नजर आए। मुकेश सिंघल 2 प्रमोशन लेकर विधानसभा सचिव तक पहुंचे थे और इनकी नियुक्ति भी, उनका प्रमोशन भी उस वक्त में हुआ था जब विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल थे। तो सवालों से लगातार बचते हुए नजर आ रहे हैं मुकेश सिंघल। इससे पहले प्रेमचंद अग्रवाल से भी सवाल किया गया, उनकी ओर से भी कोई खास जवाब नहीं दिया गया। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, विदेश दौरे से लौटे विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल नियुक्ति के बारे में एबीपी गंगा के सवालों का जवाब उन्होंने नहीं दिया। एक साधारण सा जवाब दिया, नो कमेंट्स। कुछ भी वो इस पर नहीं कहना चाहते थे। मुकेश सिंघल 2 प्रमोशन लेकर ही विधानसभा सचिव तक पहुंचे थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दिल्ली से खबर, जहां विधानसभा में हुई नियुक्तियों पर दुष्यंत गौतम का बयान सामने आया है। भाजपा प्रदेश प्रभारी हैं दुष्यंत गौतम, जिनका बयान सामने आया। नियुक्तियों के मामले पर केंद्रीय हाईकमान ने संज्ञान दिया है। अगर कहीं पर कोई गलती हुई है तो उसे दुरुस्त किया जाएगा, दुष्यंत गौतम का ये कहना है। तो लगातार नियुक्तियों को लेकर उत्तराखंड में घमासान मचा हुआ है। विधानसभा में जो नियुक्ति हुई उसको लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का इसको लेकर बयान सामने आया है कि अब केंद्रीय हाईकमान इस पर संज्ञान ले चुका है और अगर कहीं पर कोई गलती होती है तो उसे दुरुस्त किया जाएगा। उत्तराखंड में यूके SSSC परीक्षा के जिस तरीके से पेपर लीक हुए और उसके बाद विधानसभा में जिस तरीके से भर्तियों को लेकर के गड़बड़ी हुई, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार मुखर है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं उत्तराखंड बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम जी। सर, कांग्रेस पार्टी सीबीआई जांच की मांग कर रही है और कह रही है कि बीजेपी ने अपने ही भाई भतीजावाद और परिवारवाद को बढ़ावा दे दिया इस भर्ती में। देखिए, ये सारी शुरुआतें यहाँ का यूके SSSC की बात की है। मैं मुख्यमंत्री का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो पारदर्शिता का संकल्प लिया है, वो करते हुए देखते हुए लगातार उस पर गिरफ्तारियाँ हो रही हैं और जो गुनाहगार है उसको सज़ा मिलेगी, जो पेपर लीक हुआ जो भी हुआ है। जहाँ तक विधानसभा की भर्ती वाली बात है, जो कांग्रेस सीबीआई की बात कर रही है, तो ये तो आप देखेंगे तो खुद हरीश रावत जी के कार्यकाल से ही शुरू से लेके अब तक वो एडहोक बेसिस पे ऐसी भर्तियाँ होती ही नहीं हैं और ये एडहोक होती हैं
ये नहीं है परमानेंट होती है, उनको लेते हैं फिर निकाल देते हैं, फिर भर्ती करते हैं फिर निकाल देते हैं, ऐसे सिस्टम चला आता है। लेकिन हमने पारदर्शिता का संकल्प लिया है, ईमानदारी का संकल्प लिया है कि हम राज्य को ऐसा बना के देंगे, आने वाला दशक जो होगा वो उत्तराखंड का होगा, ऐसे आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी कहना है। अगर इसमें कोई गुनाहगार होगा, कोई गलती होगी तो उसको सुधार किया जाएगा। अगर बात करें तो यूके SSSC में जो पेपर लीक हुआ है उसमें बीजेपी के जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह का नाम आया। कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही कई बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है। विधानसभा सचिवालय में जिस तरीके से नियुक्ति हुई उसमें कहा जा रहा है कि भगत सिंह कोश्यारी की भतीजी से लेकर के मदन कौशिक के PRO की पत्नी तक को नियुक्त किया गया है। ये तमाम सारी चीज़ों को लेकर CBI जांच की मांग कर रही कांग्रेस। देखिएगा, जहाँ तक यूके SSSC का मामला है उसके अंदर कोई भी बचने वाला नहीं है, सब गिरफ्तारियाँ लगातार चल रही हैं। तो विधानसभा वाला है, जिस प्रकार से बताया गया है कि हम एक सामाजिक और राजनीतिक जीवन में जीते हैं, कोई ना कोई हमारा संबंधी मित्र दोस्त एम्प्लॉइज कोई भी मिल सकता है जिसको जोड़ा जा सकता है। लेकिन उसमें भी हम कह रहे हैं कि उसमें जो भी गलतियाँ हुई हैं उसको सुधार होगा और कोई गुनाहगार होगा तो उसको भी देखा जाएगा। भर्तियाँ आप लोग रद्द करवाएंगे जो खासतौर से विधानसभा में हुई है? अभी देखते हैं, उस पर चर्चा होगी, बात होगी, फिर उस पर निर्णय लेंगे। और अविनाश तिवारी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अविनाश, वो बातचीत हमने सुनी दुष्यंत गौतम के साथ, जो बातचीत आपकी हुई है, तो क्या ये समझा जाए कि कांग्रेस पार्टी जो मांग कर रही है CBI जांच की, तो वो आने वाले दिनों में CBI जांच हो सकती है? क्योंकि दुष्यंत गौतम कह रहे हैं कि अगर कहीं पर कोई गलती होगी तो उसे दुरुस्त किया जाएगा। देखिए गुंजन, अगर बात करें तो दुष्यंत गौतम ने साफ तौर पे कहा कि CBI जांच नहीं होगी, जैसा कि राज्य सरकार भी कह रही है कि जो STF है वो सक्षम है जांच करने के लिए, लगातार तमाम सारे दोषियों के खिलाफ कार्यवाही हो रही है। तो इसलिए लिहाजा CBI जांच को लेकर फिलहाल ना तो उत्तराखंड की तमाम जो सरकार है वो सोच रही है, ना केंद्रीय आला कमान सोच रहा है। हाँ, जिस तरीके से भर्तियों में गड़बड़ी हुई है इसको लेकर के केंद्रीय आला कमान सख्त हुआ है, संज्ञान लिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने, गृहमंत्री ने इसका संज्ञान लिया है। आने वाले समय में जो पार्टी के पदाधिकारी और सरकार है इनसे पूछा जा सकता है कि कहाँ पे क्या गड़बड़ी हुई है, कौन दोषी है और किस तरीके से कार्रवाई हुई है, इसको लेकर के केंद्रीय नेतृत्व पूछ सकता है आने वाले वक्त में। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो जो प्रशासन है, जो उत्तराखंड की सरकार है, वो जिस तरीके से कार्यवाही कर रही है वो अपनी कार्यवाही कर रही है। तो लिहाजा जो केंद्रीय नेतृत्व है वो भी इंतजार कर रहा है कि किस तरीके से कार्यवाही हो रही है, कौन कौन लोग गिरफ्तार हो गया। CBI जांच फिलहाल नहीं होने जा रही है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यूके SSSC पेपर लीक मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। STF ने फिरोज हैदर नाम के एक शख्स को गोवा से गिरफ्तार किया है। लखनऊ के माफिया गिरोह से तार जुड़े हुए हैं। परीक्षा के प्रश्न पत्र को लेकर हल्द्वानी आरोपी आया था। अब तक 30 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, यूके SSSC पेपर लीक मामले को लेकर एक और गिरफ्तारी हुई है। STF ने फिरोज हैदर नाम के एक शख्स को गोवा से गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ के माफिया गिरोह से भी शख्स के तार जुड़े हुए हैं। परीक्षा के प्रश्न पत्र को लेकर यह आरोपी हल्द्वानी आया था। अब तक 30 आरोपियों की इसी तरीके से गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं रुद्रप्रयाग के दौरे पर पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भर्ती घोटाले को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का आरोप है कि प्रदेश में जितनी भी भर्तियां हो रही, शायद कोई ऐसे हो जिसमें घोटाला नहीं हुआ। भ्रष्टाचार के हब के रूप में देश के सामने आज हुआ है और जो बहुत ही दुखद है। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग की भर्ती के घोटाले हों, चाहे वो 2016 के हों, चाहे वो 2020-21 के हों। सचिवालय में भर्ती में घोटाला सामने आया है। कोऑपरेटिव का घोटाला पहले ही गणेश गोदियाल जी ने उठाया था, जिसमें कई नियुक्तियां निरस्त भी की गई और माना है विभाग ने कि घोटाले हुए हैं। उसके अलावा पुलिस का है, लेक्चरर भर्ती में चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं और उसके अलावा विधानसभा का मैटर और विधानसभा का विषय जो है लोग घुमा रहे हैं। लेकिन हमने लगातार, कांग्रेस ने पहले दिन से कहा है 2002 से लेके अभी तक की जितनी भर्तियाँ हैं उन सबकी जांच होनी चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार की जांच हो, तो मैं तो मुख्यमंत्री धामी जी का आभारी हूँ। उन्होंने कहा कि हम पूरी जांच कराएंगे और ये पहली बार हो भी रहा है। ऐसे लोग जो कल्पना नहीं करते जेलों की सलाखों को, और जैसे जैसे पर्चे खुलेंगे हम उस अंतिम सीढ़ी तक जाएंगे और ऐसा माहौल तैयार करेंगे कि उत्तराखंड के अंदर इस प्रकार का कोई सोचने की कल्पना नहीं। बढ़ती महंगाई और भर्तियों में हो रही गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस 4 सितंबर को दिल्ली में प्रदर्शन करने जा रही है। इसी कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप ने श्रीनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। समझता हूं कि आंदोलनकारियों के सपनों को इस सरकार ने बिखेर दिया है। आम जनता महंगाई, भ्रष्टाचार, नियुक्तियों में धांधली, परीक्षाओं में अनियमितताएं उससे त्रस्त है।
और यही कारण है कि आज कांग्रेस ने पूरे देश में दिल्ली चलो का आह्वान किया है। मैं यहाँ का पर्यवेक्षक भी हूँ, पार्टी का उपाध्यक्ष भी हूँ। इसी सिलसिले में गढ़वाल का दौरा कर रहा हूँ और आज हम बैठक लिए यहाँ पर। यहाँ भी कहा है कि गढ़वाल के लोगों से दिल्ली चलो। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बद्रीनाथ धाम पहुंचे। इस दौरान महेंद्र भट्ट ने बद्रीनाथ पहुंचने पर बद्री केदार समिति के उपाध्यक्ष ने उनका स्वागत किया, साथ ही भगवान बद्री का प्रसाद भेंट किया। इसके बाद महेंद्र भट्ट बामड़ी गांव स्थित मां नंदा देवी मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे। देखिए, जब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे थे उस दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मंदिर समिति के जो पदाधिकारी थे उन्होंने स्वागत किया। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में 13 आईएएस और 10 पीसीएस अफसरों के तबादले हुए हैं। आईएएस आनंद वर्धन से अपर मुख्य सचिव राजस्व का प्रभार हटा है। आईएएस शैलेश बगोली से सचिव कृषि और कृषक कल्याण हटा है। बीवीआरसी पुरुषोत्तम को सचिव कृषि और कृषि कल्याण बनाया गया है। सचिन कुर्वे से सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग हटा दिया गया है। सचिन कुर्वे से आयुक्त खाद्य विभाग की जिम्मेदारी भी ले ली गई है। सचिन कुर्वे अब सचिव राजस्व बने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से खटीमा के द्यूरी से झनकट तक रोड का निर्माण हुआ था। 7 किलोमीटर लंबी ये सड़क मानसून की पहली ही बारिश झेल नहीं पाई। आलम यह है कि सड़क में जगह जगह गड्ढे पड़ गए हैं और जगह जगह पर बरसात का पानी भरा हुआ है। खटीमा में मानसून की पहली ही बारिश में रोड की हालत खस्ताहाल हो गई है। रोड में जगह जगह गड्ढे हैं और बारिश का पानी भर जाने से मार्ग और खस्ताहाल हो गया है। 10 महीने पहले ही इस रोड का निर्माण हुआ था और इस पर करीब 1 करोड़ रुपए का खर्च भी आया, मगर ये रोड पहली ही बारिश नहीं झेल पाई। सवारा में एक तो खड़ंजा बिछा हुआ है, खड़ंजा अभी तक घटा नहीं और जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। आए दिन दुर्घटना हो रही है, रोज और बच्चे गिर रहे हैं स्कूल जाते टाइम, पानी भर गया गड्ढों में, बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। कितनी बार हमने प्रशासन से कह दिया है, कुछ हो नहीं रहा इसमें और कोई ना कोई रोज दुर्घटना इसमें हो रही है, रोज कोई ना कोई इसमें गिर रहा है। अगर जल्दी से जल्दी इसका अगर हमारा समाधान नहीं हुआ तो हम जल्दी से जल्दी इसमें आंदोलन करेंगे। ग्रामीणों का कहना है कि इस रोड पर आए दिन हादसे भी हो रहे हैं। कभी कोई वाहन चालक तो कभी स्कूली बच्चे इन गड्ढों में गिर रहे हैं, मगर अधिकारियों को इसकी कोई चिंता नहीं है। पिछले नवंबर में बनी थी, नवीनीकरण में इसमें एसटीपीसी का काम किया गया था। तो कुछ स्थानों पर पानी की निकासी प्रॉपर न होने का लोगों द्वारा नाली बंद कर दिया, जिस कारण दिक्कत हो रही। बीच में भी इसको ठीक कराया था, पुनः इसको जेसीबी वगैरह भेजकर इसको ठीक करा के जो है गड्ढों में मेटेरियल भर दिया जाएगा। और 2 साल का डिफेक्टिव लाइबिलिटी पीरियड में भी ठेकेदार के है, तो उसके बाद बरसात के बाद जो है ठेकेदार से इसको ठीक करवाएगा। हमने जो किया है 7 किलोमीटर किया है ऑलरेडी, पहले लगभग 1 करोड़ के आसपास इसकी लागत है। जरा सोचिए, जिस रोड पर 1 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए हों, वो 10 महीने भी टिक नहीं पाए। जाहिर है सड़क के काम में करप्शन की बू आ रही है और तभी तो अधिकारी गोलमोल जवाब दे रहे हैं। आरोप तो ये भी है कि ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत के चलते ही रोड की गुणवत्ता से समझौता किया जाता है, जिस वजह से रोड समय से पहले ही टूट जाती है। एमपी गंगा के लिए खटीमा से धीरेन्द्र गौड़ की रिपोर्ट। बारिश की वजह से गिरे मलबे से पिथौरागढ़ जिले की कई सड़कें बंद हैं। जिले के 12 ग्रामीण मार्ग बंद पड़े हैं, जिससे ग्रामीणों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। धारचूला तहसील के गुंजी से कुटी गांव को जोड़ने वाली वैली ब्रिज बीते दिनों टूट गया। अच्छी बात यह रही कि इस जगह पर बीआरओ ने वैकल्पिक मार्ग तैयार कर दिया है। देखिए तस्वीरें भी पिथौरागढ़ से हम आपको दिखा रहे हैं। भूस्खलन की वजह से जो रास्ते हैं वो बंद हो चुके हैं। वैकल्पिक मार्ग हालांकि वहां पर तैयार किया गया है। 13 ग्रामीण मार्ग बंद हो गए हैं। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जिले के 13 ग्रामीण मार्ग बंद बताए जा रहे हैं। भूस्खलन की वजह से जो मेन रास्ते हैं वो बंद हो गए हैं। हालांकि इसके बाद बीआरओ ने वैकल्पिक मार्ग भी तैयार कर दिया है।
सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत मंगलवार को टिहरी के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने सहकारिता विभाग की ओर से करवाए गए कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के हित में कई योजनाएं चला रही है। धन सिंह रावत ने कहा कि खुद को रोजगार करने वाले लोगों को बगैर ब्याज के लोन दिया जा रहा है। वहीं उत्तरकाशी में साधु संन्यासियों और गंगा के साथ जुड़ी संस्थाओं के लोगों ने प्रदर्शन किया। इनकी मांग है कि धार्मिक स्थलों से मांस और शराब की दुकानों को बंद किया जाना चाहिए। देखिए किस तरीके से मांस और शराब को बंद करने की मांग की जा रही है। धार्मिक स्थलों पर पाबंदी की जानी चाहिए, ये धार्मिक संगठन और संतों का कहना है, जिसके चलते ये प्रदर्शन किया गया। साधु संतों का कहना है कि धार्मिक स्थलों पर नशे के सामान की बिक्री नहीं होनी चाहिए, जिसके चलते प्रदर्शन किया गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं पौड़ी जिले के टीला और सियोली खंड गांव में बड़ी संख्या में ग्रामीण वायरल फीवर की चपेट में हैं। बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा ग्रामीण बीमारी की चपेट में आ चुके हैं, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चे भी शामिल हैं। इतनी बड़ी संख्या में ग्रामीणों के बीमार होने से स्वास्थ्य विभाग के हाथ पांव फूल गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने स्वास्थ्य विभाग की टीम को गांव का निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। हलीसैंड के टीला में लगभग 100 बच्चे किसी अज्ञात बीमारी से ग्रस्त हैं, तो तत्काल ही दूरभाष पर मेरे द्वारा जो वहाँ के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हैं उनको निर्देश जारी कर दिए गए और उसी के उपरांत जो है लिखित रूप से भी उनको निर्देश जारी हो गए हैं। आज ही उस क्षेत्र की जो CHO है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हमारे, वो जाकर के वहाँ थोड़ा देखेंगे क्या। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में गिद्धों की गणना की जा रही है, जिसके लिए कॉर्बेट के डायरेक्टर ने शासन को पत्र भेजकर अनुमति मांगी है। इजाजत मिलने के साथ ही गिद्धों की गणना का काम शुरू कर दिया जाएगा। कॉर्बेट में 2008 में गिद्धों की गणना कराई गई थी। का मुख्य उद्देश्य ये होगा कि जो गिद्धों की जो पॉपुलेशन है वो कम होती जा रही है, उस पर एक हम लोग अपना एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग कर पाएँ और इन तथ्यों को उस आलोक में देख पाएँ, रिसर्च के तथ्यों को, और एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, एक कॉम्प्रिहेंसिव SOP इस बारे में हम लोग बना पाएँ ताकि गिद्धों की पॉपुलेशन को में बढ़ोतरी में उसका पूरा उपयोग किया जाए। वहीं टिहरी में पुलिस ने एक पिकअप गाड़ी से छापेमारी के दौरान बियर के 70 पेटियां बरामद की हैं। बरामद बियर की कीमत करीब 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं थाना मुनी किरोती पुलिस ने 11 ग्राम स्मैक के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी चंबा ITI में क्लर्क की नौकरी करता था। वो 2 साल से निलंबित चल रहा था। पकड़ी गई स्मैक की कीमत करीब 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। पौड़ी के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी ने अभिभावकों की चिंता को बढ़ा दिया है। इसी को लेकर कुछ अभिभावक गढ़वाल मंडल मुख्यालय पहुंचे और अधिकारियों से मुलाकात की। राजकीय माध्यमिक विद्यालय बानमती में उनके बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ 3 महत्वपूर्ण विषय के शिक्षक विद्यालय में नहीं है, जिसमें विज्ञान, गणित और कला शामिल है। कई सालों से वहाँ पर पीटीए अध्यक्ष भी हूँ, 10 साल हो गए लगभग, और वहाँ पर बहुत बड़ी समस्या पठन पाठन की है। और हम यहाँ पर AD कार्यालय में 3 बार का दौरा हमारा हो चुका है। अभी भी उन्होंने कभी बोला कि आज मिलेगा, कल मिलेगा, प्रसाद के रूप में भी उन्होंने आज तो बोल दिया कि मिल जाएगा करके। हम इसी बात को लेकर के चलेंगे। अगर नहीं मिलने पर हम उसके बाद यहाँ पर फिर दोबारा आएंगे, आंदोलन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुड़की से बड़ी खबर, जहां रेलवे भर्ती में फर्जीवाड़ा करने के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। बिजनौर का रहने वाला ये युवक बताया जा रहा है। आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में केस भी दर्ज हुआ है। भगवानपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो रुड़की से खबर आपको बता दें, रेलवे भर्ती में फर्जीवाड़ा करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया गया है। बिजनौर का रहने वाला है। कई धाराओं में इसके खिलाफ केस दर्ज किया है। वहीं पिथौरागढ़ के अल्ट्रासाउंड सेंटर्स पर प्रशासन की जांच चल रही है। दरअसल भ्रूण लिंग परीक्षण की जांच की शिकायतों के बाद प्रशासन सभी अल्ट्रासाउंड सेंटर्स के CCTV फुटेज और दस्तावेजों की जांच कर रहा है। इसके साथ ही शहर के तमाम अस्पतालों के पिछले 1 महीने के CCTV फुटेज और रिकॉर्ड को भी खंगाला जा रहा है। पिछले 3 दिनों से हमारे द्वारा जो नगर के
प्राइवेट हॉस्पिटल है जिसमें लिंग परीक्षण की जांच होती है, तो इसकी जांच की जा रही है। और हमारे द्वारा बिस्ट हॉस्पिटल है और डॉक्टर पुनेटा महिला हॉस्पिटल और हिल टचिंग है, इसकी जांच कर। और इन हॉस्पिटलों से पिछले 1 माह का जो भी इसमें CCTV उसमें वो है, वो उसका रिकॉर्ड लिया जा रहा है। हरिद्वार में पुलिस ने भिक्षावृत्ति करने वाले बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की पहल शुरू कर दी है। पुलिस ने इसके लिए ऑपरेशन मुक्ति चलाया। ऑपरेशन मुक्ति के तहत हर की पैड़ी, मनसा देवी और चंडा देवी समेत तमाम धार्मिक स्थलों पर भीख मांगने वाले 608 बच्चों को चिन्हित किया गया। ऑपरेशन मुक्ति को 3 चरणों में एग्जीक्यूट किया जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। पंतनगर में दवाई बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। सेक्टर 7 में दुर्गा फाइबर के पास यह हादसा हुआ है। हालांकि दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। बताया जा रहा है कि गोदाम में आग लगने से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। तो दवाई बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगी है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दमकल की टीम को भी सूचना दे दी गई। मौके पर टीम पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। वहीं धर्मनगरी हरिद्वार में जंगली जानवर राजाजी टाइगर रिजर्व से निकलकर रिहायशी इलाकों में लगातार आ रहे हैं, जिस कारण स्थानीय निवासियों में दहशत का माहौल है। हरिद्वार की पौष कॉलोनी बिल्केश्वर में जंगली हाथी आने से हड़कंप मच गया। हाथी कॉलोनी में सड़कों पर घूमता नजर आया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वन विभाग भले ही लाख दावे करता हो, लेकिन जंगली जानवरों को रिहायशी कॉलोनी में आने से रोकने के सारे दावे हवाई साबित हो रहे हैं। और चलिए इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।